भाजपा का थमा घमासान, ब्रजलता हाड़ा ने भरा मेयर पद के लिए नामांकन। अजमेर नगर निगम के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी ने महापौर पद के लिए भाजपा शहर अध्यक्ष प्रियशील हाड़ा की पत्नी ब्रजलता हाड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ब्रजलता हाड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी अरुण चतुर्वेदी और भाजपा के सभी स्थानीय नेताओं के साथ अजमेर नगर निगम पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया और दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी महापौर पद के चुनाव में भारी मतों से विजयी होगी। इस अवसर पर भाजपा चुनाव प्रभारी अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यह पूरा चुनाव एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ा था और परिणाम स्वरूप 80 वार्डों में से 48 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पार्षद के रूप में चुने गए। अरुण चतुर्वेदी ने दावा किया कि यदि महापौर के चुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती है तो ऐसी स्थिति में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में 48 से ज्यादा मत आएंगे। महापौर के लिए नामांकन के इस मौके पर भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी और अनीता भदेल के साथ ही पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व एडी अध्यक्ष शिवशंकर हेडा भी सक्रिय नजर आए। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्राथमिकता रहने वाली है? अभी तो यही कहूँगी कि पार्टी ने मुझे विश्वास दिया है तो उसके लिए पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमेशा आभार व्यक्त करती रहूँगी पार्टी के लिए। क्या काम ऐसे रह गए थे जो आप करने को है? शहर में जो भी है वही करूँगी अभी तो काम। भारतीय जनता पार्टी ने महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है। 7 तारीख को इसके लिए वोटिंग होनी है। इस तरह की रणनीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतर रही है और दूसरी तरफ क्या कांग्रेस से चुनौती मिलने की संभावनाएं हैं, ये बताएं। चुनौती तो वहाँ के भी उम्मीदवार उतरेंगे, कांग्रेस के भी। भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशित एक बड़ी सफलता हाथ लगी। उसके बाद में अब महापौर का उम्मीदवार घोषित होकर के नामांकन भरा जा चुका है। देखिए, कल सभी 48 लोग पार्षद दल के उन सबसे पूरी चर्चा करने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से सहमति के बाद ब्रजलता हाड़ा जी को अजमेर नगर निगम के महापौर के लिए प्रत्याशी तय किया। आज उनका नामांकन भरा है। मेरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के गुड सेंस प्रिवेल करेंगे, क्योंकि 30 और 48 और 18 30 मतों का अंतर है और 30 मतों के अंतर के आधार पर कोई संभावना उनके जीतने की नहीं है और शायद अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करें। लेकिन कई बार कांग्रेस का चरित्र हॉर्स ट्रेडिंग का जो रहा है उसके आधार पर कई प्रयास करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुट है, एकमुखी है और मेरा विश्वास है कि वैसे तो मतदान की स्थिति नहीं आएगी, मतदान की स्थिति आती है तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये टैली 48 से अधिक तक पहुँचे। उसके अतिरिक्त भी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रजलता हाड़ा जी के पक्ष में मतदान करें। एक डिप्टी मेयर को लेकर भी शहर में चर्चाएं बहुत हैं, क्योंकि ये शुरुआती दौर से जिस तरीके से ब्रजलता हाड़ा का नाम चर्चाओं में था तो माना जा रहा था कि ये टिकट उनको जाएगा। लेकिन अगर डिप्टी मेयर की हम बात करते हैं तो उसको लेकर के जो चर्चाएँ हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय आने पर, आज का ही समय था, इसलिए महापौर के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। 8 तारीख को उप महापौर का नामांकन होगा और जिसका भी पार्टी सबसे सलाह करने के बाद, प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करने के बाद उप महापौर को तय करेगी। और जिस प्रकार से सर्वसम्मति से आपस में मिल बैठ करके बहुत प्यार के साथ हमने महापौर का प्रत्याशी तय किया है, उसी प्रकार मेरा विश्वास है कि हम लोग अपनी पुरानी परंपराओं के आधार पर उप महापौर का प्रत्याशी भी तय करेंगे। चर्चाओं की बात मैं नहीं करता, ये निर्णय भी आज सुबह प्रदेश नेतृत्व ने तय करके निकाला है। अब तो आज प्रत्याशी ने जो है नामांकन दाखिल किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती ब्रजलता हाड़ा ने अपना नामांकन दाखिल किया है और उस समय हम दोनों विधायक, हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे संयोजक, सह संयोजक और सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में हमने निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया 1:16 पर, दूसरा 1:18 पर। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें पूर्ण बहुमत पहले से ही है, लेकिन हमारे जो 48 पार्षद जीते हैं इससे कहीं अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिलेंगे। कांग्रेस हारी हुई बाजी है, उसके केवल 18 ही हैं। इसीलिए लोकतंत्र में अशोक जी गहलोत के कथनानुसार हम कहते हैं उनको नामांकन नहीं भरना चाहिए। तो जब हमने राज्यसभा में नामांकन भरा था उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए थे। जब हॉर्स ट्रेडिंग का काम कांग्रेस का शुरू से रहा है तो उसके अंतर्गत ये भरवाते हैं, तो यदि भरवा भी दिया और हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की तो भी उनको मात खानी पड़ेगी, क्यों हमारा एक अनुशासित दल है। हमने सर्वसम्मति से पार्षदों की राय से कैंडिडेट तय किया। कोई बगावत की कोई उम्मीद? ये 0.1% भी नहीं है। हम सर्वसम्मति से एकमत हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है
और संगठित पार्टी है। हमने सबने मिलकर के तय किया है, इसलिए कहीं भी बगावत के स्वर केवल कुछ लोगों की कोरी कल्पना है या उनके मीडिया में छा जाने की जो उनकी आदत है, इस प्रकार के उन्होंने इस प्रकार की चर्चाएं की हैं, लेकिन वो सब निराधार है। कान्हा श्री रेस्टोरेंट एक बार आएंगे तो यहाँ का स्वाद नहीं भूल पाएंगे। आपकी हर सेलिब्रेशन जैसे बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी और कॉन्फ्रेंस को हम बनाएंगे यादगार। डिलीशियस, यमी, प्योर वेजिटेरियन वैरायटीज ऑफ फूड। नाउ गेट 10% डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स। कान्हा श्री रेस्टोरेंट, A24C, E Block, near City Square Mall, Panchil Nagar, Ajmer. So contact 99295 90449.